इसके बाद आ जाता है ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपी की इंडिकेशन देख लेते हैं। तो इसके दो तरह की इंडिकेशन होती हैं, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन होती हैं और थेराप्यूटिक इंडिकेशन होती हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी की, ठीक है, वी सी है, इसमें सारे सी आ सकते हैं वैसे तो, ठीक है। सी वी को भी छोड़ दे, सारे सी आ सकते हैं। कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे लेने हैं, सी 4 सी कर लेंगे। कॉज को ट्रीट करना है, चेस्ट एक्सरे लेने हैं। तीसरा सी क्या है, कोड पाल्सी, कोड की पाल्सी हो गई है, वोकल कोड की पाल्सी हो गई है। चौथा क्या है, ब्रोंकियल सिक्रीशन की कलेक्शन के लिए, ठीक है। 4 सी है, कॉज को ट्रीट करना है, कॉज को फाइंड आउट करना है, चेस्ट एक्सरे लेने हैं, कलेक्शन ऑफ द ब्रोंकियल सिक्रीशन की स्पेसिमेन लेना है। इसके अलावा हमने वोकल कोड की पाल्सी है। अब कॉज में कौन कौन सा कॉज हम डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। वीजिंग हो सकती है, हेमोप्टेसिस हो सकती है, इसके अलावा कफ हो सकती है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, वीजिंग, हेमोप्टेसिस और कफ। एक्सरे में हम क्या क्या देख सकते हैं, एक्सरे में हमें एटेलेक्टेसिस देख सकते हैं, ओपेसिटी देख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फीथीमा मिल सकता है हमें, हाइलर और मीडियस्टिनल शैडोज मिल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मिल सकता है हमें, ओपेसिटी मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फीथीमा मिल सकता है, एटेलेक्टेसिस मिल सकती है और इसके अलावा शैडोज मिल सकते हैं, हाइलर या मीडियस्टिनल। एटेलेक्टेसिस, ओपेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फीथीमा और हाइलर या मीडियस्टिनल शैडोज। कलेक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस में हम किस किस के लिए कलेक्शन ले सकते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी कराना ना हमने, तो कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, एसिड बेसिलाई के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इसके अलावा फंगस के लिए और मेलिग्नेंट सेल्स के लिए। थेराप्यूटिक में क्या है, थेराप्यूटिक में हम फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी की हमने सारी की थी ना, तो फॉरेन बॉडी का रिमूवल किया था, ब्रोंकियोल और ट्रेकिया, तो उसमें हमने ब्रोंकोस्कोपी सारी की थी। इसके अलावा रिटेन सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए, किन किन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, रिटेन सिक्रीशंस, यहाँ कोई म्यूकस प्लग गया तो उसको रिमूव करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो इसके कॉम्प्लिकेशंस कार्डियक हेल्थ से कर सकते हैं। कार्डियक क्या है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, H2 है, हेमरेज हो सकता है, ठीक है, बायोप्सी साइट से हेमरेज हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, हाइपोक्सिया, हेमरेज, कार्डियक अरेस्ट। आई से क्या है, इंजरी हो सकती है टिथ और लिप को, ठीक है, मुंह में डालते हुए टिथ या लिप को इंजरी हो सकती है। एल से क्या है, लेरिंजियल एडिमा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इसके अलावा इंजरी हो सकती है टिथ और लिप को और लेरिंजियल एडिमा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसोफेगोस्कोपी, ठीक है। इसोफेगोस्कोपी 3 तरह के इसोफेगोस्कोप हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ट्रांसनेजल हो सकते हैं, ठीक है। रिजिड, फ्लेक्सिबल और ट्रांसनेजल। तो इसकी इंडिकेशंस 3 तरह की इंडिकेशंस हैं, इसकी 2 तरह की इंडिकेशन है इसकी भी, डायग्नोस्टिक होती है और थेराप्यूटिक होती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक को हम डॉक्टर, DR और हरम नुमान से कर सकते हैं। हरम में सिर्फ H है और N में N है, ठीक है। D से क्या है, डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया के कॉज को मालूम करने के लिए। R से क्या है, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग हो रही है, उसके कॉज को मालूम करने के लिए डायग्नोस्टिक इंडिकेशन है ना। इसके अलावा H से क्या है, हेमेटोमेसिस के लिए, ठीक है, हेमेटोमेसिस की कॉज के लिए। N से क्या है, नेक की सेकेंडरीज हैं, तो फिर उसका हम नेक में सेकेंडरीज हैं तो हमें उसका प्राइमरी लोकेशन मालूम करने के लिए, ठीक है। नेक सेकेंडरीज के लिए क्या क्या है, डिस्फेजिया के कॉज के लिए, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग हो रही है उसके लिए, हेमेप्टेसिस के लिए, हेमेटोमेसिस के लिए और इसके अलावा नेजल नेक सेकेंडरीज के लिए। डिस्फेजिया में कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, कार्डिक एक्लेजिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है इसोफेगस का, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, इसोफेजाइटिस हो सकता है, कोई डायवर्टिकुला हो सकता है, क्या रिट्रोस्टर्नल बर्निंग के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो सकता है, हियाटल हर्निया हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो सकता है, हियाटल हर्निया हो सकता है। हेमेटोमेसिस की बात करें तो उसमें मोस्ट मेजर कॉज है कि है इसोफेजियल वेरिसेस। सेकेंडरी नेक की बात करें तो पैन एंडोस्कोपी में हम पैन एंडोस्कोपी का पार्ट के तौर पे इसोफेगोस्कोपी करते हैं। पैन एंडोस्कोपी क्या होता है, अगर अपर एंडोस्कोपी जो होती है ना, अपर उसको हम कहते हैं अपर एंडोस्कोपी आल्सो कॉल्ड पैन एंडोस्कोपी। थेराप्यूटिक की बात कर लें, थेराप्यूटिक हम कर सकते हैं फॉरेन डोज, ठीक है, फॉरेन डोज से कर सकते हैं। ऊपर वाला किससे किया था, डॉक्टर हरम नुमान से, और थेराप्यूटिक फॉरेन डोज से कर सकते हैं। फॉरेन में क्या है, फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए। डी से क्या, डायलिटेशन, ठीक है, इसोफेजियल अगर इसोफेजियल स्ट्रक्चर जो है कलेजी की वजह से डायलिटेशन हो गई है तो उसके लिए हम इसोफेगोस्कोपी कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी के रिमूव के लिए। डज में क्या, डोज, फॉरेन डोज डायलिटेशंस के लिए। इसके अलावा ओ से क्या है, इसोफेजियल वेरिसेस के में इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन ऑफ इसोफेजियल वेरिसेस,
ठीक है। पहले उसको एसोफेजियल वेरिसिस को पहले हमने वो किया था, इसको कॉज मालूम किया था, अब उसमें इंजेक्शन देना है। ठीक है, एसोफेजियल वेरिसिस का इंजेक्शन ऐसे क्या है, ऐसे एक ट्यूब डालनी है हमने। अगर तो एसोफेजियल कार्सिनोमा है ना, तो उसकी पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए, मतलब पेन वगैरह रिलीव हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा हाई स्टेजेस का कार्सिनोमा हो ना, तो उसको हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसकी पेन को रिलीव करने के लिए हम उसमें ट्यूब डालते हैं, उस ट्यूब को कहते हैं सोटार्स और मोजी बार्बिन ट्यूब। ठीक, इसे आ जाता है एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ बिनाइन लीजन्स। कोई बिनाइन लीजन्स हैं तो उसकी एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ बिनाइन लीजन्स। इसमें कौन कौन सी फाइब्रोमा हो सकता है, पेपिलोमा हो सकता है, सिस्ट हो सकती है। तो फॉरेन डोज में क्या है, फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, डायलिटेशन इन केस ऑफ एक्लेजिया या स्ट्रक्चर्स की वजह से जो डायलिटेशन हो गई है। और से क्या है, एसोफेजियल वेरिसिस के इंजेक्शन देने के लिए। ऐसे किया सूटर्स और मोजी बार्बिन ट्यूब डालने के लिए एसोफेजियल कैंसर की सूरत में। और ई से किया है एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द बिनाइन लीजन, जैसे पेपिलोमा, फाइब्रोमा वगैरह। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें, एसोफेजियोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें, तो इसको हम पिक से कर सकते हैं। पी से क्या है, परफोरेशन हो सकती है। इसोफेगोस्कोप है ना, तो इसोफेगस की क्या हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है। आई से इंजरी हो सकती है, 3 चीज़ों की मैं बाद में बताती हूँ। सी से क्या है, ट्रेकिया कंप्रेशन हो सकता है। क्या क्या हो गया, परफोरेशन हो गई इसोफेगोस्कोप की, इसोफेगस की परफोरेशन हो गई, ट्रेकिया कंप्रेशन ऑफ द ट्रेकिया। इसके अलावा इंजरी हो सकती है लैप की, 3 चीज़ों की, लैप, लिप एंड टिथ की, ये हमने ब्रोंकोस्कोपी में भी किया, लिप एंड टिथ की इंजरी हो सकती है। ए से क्या है, रेटिनोइड्स की इंजरी हो सकती है। पी से क्या है, फ्रिंजियल मिकोजा की इंजरी हो सकती है। ठीक है, लिप्स एंड टिथ की इंजरी हो सकती है, रेटिनोइड्स की इंजरी हो सकती है, फ्रिंजियल मिकोजा की इंजरी हो सकती है। सारी क्या क्या, परफोरेशन ऑफ इसोफेगस हो सकती है। इसके अलावा कंप्रेशन ऑफ ट्रेकिया हो सकती है, इंजरी हो सकती है लिप और टिथ को, रेटिनोइड्स की इंजरी हो सकती है, फ्रिंजियल मिकोजा की इंजरी हो सकती है।